Hello friends, today we are moving to the next lesson. The name of the story is The Story of Sea Turtles, written by Bhav Kardare in his books of Sahyadri Nisargamitra. So, it's one of his personal experience that he wrote during his uh, life of some of the Konkan region. So, without wasting a moment, we are moving through the lesson, the story of Sea Turtles. We were surveying a white-bellied sea eagles in the summer that year. So the writer says, Bao says, हम उस साल एक वाइट बेलेड ईगल्स के बारे में रिसर्च कर रहा था एक समर में. As we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white eggs shells nearby. हम समुद्र के किनारे में और बीच साइड में ऐसे घूम रहा था. वो टाइम पे हमारा ग्रुप के एक वॉलंटियर ने देखा एक शालो पिट्स मीन्स कुछ खोद के रखा है और वहाँ पे एक अंडा की एग्स की कुछ शेल्स उधर इधर देखा है. Enquiries with the villagers revealed that they were turtle eggs. जब हम वो जो गांव में रहता था उन लोगों के साथ हमने एनक्वायरी की, उन लोगों को पूछा तो हमको समझ में आया है ये सर टर्टल्स की एग्स के. दिस केम आज सरप्राइज, ये हमको बहुत अद्भुत लगा. वी हैड नेवर कम अक्रॉस turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. हम इस साल पूरा वहाँ पे रिसर्च कर रहा था. भाव अगेन सेज दैट हम उस साल पूरा वहाँ पे रिसर्च कर रहा था, लेकिन एक बार भी हमारा आंख में ऐसी टर्टल एग्स आया नहीं. सो वी डिसाइडेड टू स्टडी अनयूजुअल ऑकरेंसेस फर्दर. तो ये एक ऐसे हो गया, उसके बारे में हमने बहुत सारा रिसर्चेस उसके ऊपर किया है. We learned that the beach where we had found the eggs shells had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were caught in that area. तो हम वहाँ पे वो बीच के बारे में हमने बहुत स्टडी किया तो हमको समझ में आ गया वो बीच सील किया गया है, वहाँ पे नो एंट्री है, पब्लिक को वहाँ पे एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सिल्वर ब्रिक्स की वो स्मगलिंग हुआ था. सो उसके वजह से वो एरिया बहुत सील करके रखा था. सो बट व्हाट वी लर्न फर्दर शॉक्ड टू आज द क्रोर. लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग और ये जो टॉपिक में इंक्वायरी किया तो हमको बहुत शॉक हो गया है. टर्टल नेस्ट अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट. हमारा महाराष्ट्र की स्टेट की पूरा कोस्ट लाइन में ऐसे बहुत ज़्यादा टर्टल्स की नेस्ट है. नेस्ट मीन्स दे आर होम. सो दे आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप combing the beach early hours in the morning throughout the year. तो कुछ लोगों को ये प्रोटेक्ट करने का, ये जो स्टेट के हर एक साइड में कोने कोने में बीच रीजन में ये टर्टल नेस्ट प्रोटेक्ट करने का राइट्स है और पावर है. दे हैव द ड्यूटी. सो उन लोग हम सुबह सुबह ये देखने के लिए जाता है. सो व्हेन द फीमेल टर्टल कम्स, कुछ लोग ये चुराने के लिए भी आता है. व्हेन द फीमेल टर्टल कम्स ऑन शोर नेस्ट एंड ले एग्स, शी लीव्स बिहाइंड टेल जस्ट लाइक ए ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड. और सुबह सुबह क्या होता है, ये फीमेल टर्टल समुद्र से किनारे में आएगा और वो ये नेस्ट में आने के बाद दे ले एग्स. उन लोग दे ले द फीमेल टर्टल ले एग्स एंड शी लीव्स, और वो वापस जाएगा. और उनकी टेल एक ट्रैक, एक रोड की जैसा एक ट्रैक बना के एक व्हील कैसे वैसे एक व्हील्स बनाकर वापस समुद्र जाएगा. सो द एग हंटर्स, ये एग हंटर क्या करेगा, ये टेल की ये ट्रैक को फॉलो करके वो नेस्ट में पहुंच जाएगा. और विच इज़ अबाउट हाफ मीटर डीप, और एक आधा मीटर डीप में दे डिग अप द नेस्ट. और वहाँ पे डिग करने के बाद दे विल गेट 100 and 150 एग्स.
100 to 150 eggs they will laid inside. उसके अंदर 100 to 150 eggs है already. The female turtle laid the eggs. These eggs are then either eaten or sold in the market. उन लोग खाएगा नहीं तो मार्केट में भेजेगा. If a turtle is spotted while it is still laying eggs, it is allowed to leave till the laying is over. As soon as the eggs are laid, it's caught and then killed and eaten. अगर जब ये सी टर्टल को इधर एग थीव्स और यदि एग हंटर्स जब आने के टाइम ये सी टर्टल्स को, ये फीमेल सी टर्टल्स को देखा तो क्या करेगा, दे विल स्टे देर, उन लोगों को वहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा. आफ्टर दे टर्टल ले एग्स, वो टर्टल लेग्स लेट करने के बाद दे विल कैच दी सी टर्टल, वो सी टर्टल को पकड़ेगा. देन दे विल किल द टर्टल and they will eat. This ruthless practice is observed in all parts of the world. ये जो बेकार प्रैक्टिस, ये जो बेकार के काम दुनिया में हर पार्ट्स में हो रहा है. However, in India में भी sea turtles have been given protection, including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act in the year 1972. So इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये जो सी टर्टल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है. बट इवन दो समटाइम्स सम पीपल दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड दे आर ट्राई टू किल दी और स्मगलिंग और दे आर हंटिंग द एग्स. ऐसे कुछ गंदा काम करते रहता है कुछ लोग, ऐसा है. सोशल न्यूसेंस आर देयर. दैट मीन्स द टर्टल हैव बीन गिवन as much protection as tigers. हम टाइगर्स को जितना प्रोटेक्शन दे रहा है उतना प्रोटेक्शन ये टर्टल्स को भी दे रहा है. Therefore all these business of gathering turtle eggs, killing turtles is carried on the secret hush hush manner. तो therefore all the business gathering, तो इसलिए बहुत सारा बिजनेस टर्टल एग्स में ये टर्टल्स को किल करने में और ये टर्टल्स को चुपचाप लेके जाने का और ट्रांसपोर्टिंग दिस सी टर्टल, और ये जो एक्टिविटीज़ बहुत सारा हो रहा है. दिस इन्फॉर्मेशन वाज डिस्ट्रेसिंग. ये जो इन्फॉर्मेशन हमको बहुत नैराश बनाया है और वी बिगन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट. हम और इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचा और वी डिसाइडेड टू अंडरटेक ए प्रोजेक्शन टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र. इसलिए हमने क्या सोचा, ये महाराष्ट्र में ये जो सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोशिश किया.